नमस्ते बच्चों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर संगीता शर्मा है और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि मुहावरे किसे कहते हैं। तो आइए चलते हैं मुहावरों की तरफ। आइए बच्चों, अब जानते हैं कि मुहावरा का अर्थ एवं परिभाषा। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि मुहावरे होते क्या हैं और किसको कहते हैं हम मुहावरा। तो बच्चों, आपको सबसे पहले इस चीज को समझना है कि मुहावरा जो है वो हम कहते हैं वाक्यांश को। वाक्यांश यानी ये क्या होता है, यानी वाक्यांश किसे कहते हैं। तो बच्चों, ये एक वाक्यांश होता है, यानी एक वाक्य का अंश मात्र, केवल केवल अंश मात्र, या उसे कहेंगे हम वाक्यांश। तो यानी बच्चों, एक ऐसा वाक्यांश जिसका भावार्थ निकलता है, यानी उसका शब्दार्थ न निकल के उसका क्या निकलता है, उसका भाव निकलता है, उसे हम मुहावरा कहते हैं। मुहावरा जो है वो मूलतः अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है बातचीत करना या उत्तर देना। तो बच्चों, जब वाक्य में किसी शब्द का सामान्य अर्थ नहीं लिया जाता, बल्कि उसी से मिलता जुलता अर्थ अर्थात लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है और वह अर्थ रूढ़ बन जाता है, तब हम उसे मुहावरा कहते हैं। बच्चों, अब उदाहरण जान लेते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण है लोहे के चने चबाना। तो लोहे के चने चबाना, यह मतलब यानी शब्दार्थ ये नहीं होगा कि लोहे के चनों को चबाना है। इसका जो भावार्थ है वो होगा कठोर परिश्रम करना। और दूसरा मुहावरा है हाथ पांव मारना। तो हाथ पांव मारने का भावार्थ है प्रयास करना। इसका शाब्दिक अर्थ यानी ये नहीं होगा कि हाथ पैरों को इधर उधर मारना, तो इसका भावार्थ क्या होगा, परिश्रम करना। और तीसरा है हमारा उदाहरण हथियार डालना। तो बच्चों, हथियार डालना का अर्थ यानी ये जो शाब्दिक अर्थ है ये नहीं होगा कि हथियारों को यानी हथियारों को इधर उधर फेंक देना। यानी इसका जो भावार्थ है वो क्या निकलेगा, भाव क्या निकलेगा, इसका हम भाव को ग्रहण करेंगे। हथियार डालना यानी हार मान लेना। बच्चों, तो बच्चों, मुहावरों के शाब्दिक अर्थ न लेकर उनके लाक्षणिक अर्थ ही लिए जाते हैं। आइए अब जानते हैं मुहावरों की कुछ विशेषताएं। तो नंबर 1, मुहावरा वाक्य का अंग बनकर ही प्रयुक्त होता है, स्वतंत्र रूप से नहीं। यानी इसका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, इसका प्रयोग हम मुहावरे का प्रयोग हम वाक्य के साथ ही करेंगे, यानी वाक्य के साथ ही इसका प्रयोग होता है। जैसे मैंने बोला हवा लगना, तो यानी असर हो जाना। तो इसका जो भावार्थ है असर हो जाना, तो जो मुहावरा है हमारा हवा लगना, तो इसका जो वाक्य बनेगा यानी इसको हम कैसे प्रयोग करेंगे, अब तुम्हें भी शहर की हवा लग गई है। तो यानी जो भावार्थ है, यानी भावार्थ क्या था हमारा, असर हो जाना। तो इस मुहावरे का प्रयोग हमने वाक्य के साथ ही किया, स्वतंत्र रूप से नहीं। तो हमने वाक्य क्या बनाया कि अब तुम्हें भी शहर की हवा लग गई है। तो इस तरह से। दूसरा है मुहावरों में मूलतः क्रियापद का होना आवश्यक है और जिसके अंत में ना, अधिकतर ना ही लगा रहता है। जैसे नाक कटाना, हाथ मलना, लोहा मानना, वेद वाक्य मानना। तो यानी इस तरह के, तो यानी ना का प्रयोग अधिकतर मुहावरों में होता है। तीसरा है इसका तीसरा नंबर है मुहावरे के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे फूलकर कुप्पा हो जाना का प्रयोग स्त्री के लिए यह नहीं कहा जाएगा कि बच्चों कि फूलकर कुप्पी हो गई। तो यानी कुप्पा का कुप्पी नहीं होगा, इसका कोई रूप परिवर्तन नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा इसमें। चौथा है मुहावरे के शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्दों में नहीं बदला जा सकता। जैसे कमर टूटना, कमर टूटना की जगह ये नहीं हो सकता कि कटी टूटना। कटी यानी इसका जो जो पर्यायवाची है, जो समानार्थी है, वो कमर टूटना की जगह कटी टूटना नहीं हो सकता।
आइए बच्चों, अब कुछ उदाहरण जान लेते हैं। उदाहरण नंबर 1, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। इसका भावार्थ है अपनी बढ़ाई स्वयं करना। इसका वाक्य प्रयोग है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वालों को समाज में इज्जत नहीं मिलती। दूसरा उदाहरण, खाक छानना। इसका भावार्थ है भटकना। इसका वाक्य प्रयोग, नौकरी की खोज में वह खाक छानता रहा। तीसरा उदाहरण, खून का प्यासा। इस मुहावरे का भावार्थ होगा जानी दुश्मन होना। इसका वाक्य प्रयोग, उसकी क्या बात कर रहे हो, वह तो मेरे खून का प्यासा हो गया है। चौथा मुहावरा, आंख का काजल चुराना। इसका भावार्थ है सफाई के साथ चोरी करना। इसका वाक्य प्रयोग, इतने लोगों के बीच से घड़ी गायब, चोर ने तो जैसे आंखों का काजल ही चुरा लिया है। पांचवा मुहावरा, खरी खोटी सुनाना। इसका भावार्थ है भला बुरा कहना। वाक्य प्रयोग, मैं उसे कितनी खरी खोटी सुना चुका हूं, मगर वह कहाँ माने तब तो, यानी वह कहा माने तब तो। छठा मुहावरा, खटाई में पड़ना। इसका भावार्थ है झमेले में पड़ना। इसका वाक्य प्रयोग, बात तय थी लेकिन ऐन मौके पर उसके मुकर जाने से सारा काम खटाई में पड़ गया। तो बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपको मुहावरों से संबंधित कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। धन्यवाद।